बात 1991 के आम मध्यावधि चुनाव की है। तब पटना संसदीय क्षेत्र का विभाजन नहीं हुआ था। राजनीति के 4 बड़े दिग्गज यहां से ताल ठोक रहे थे। आई.के. गुजराल, यशवंत सिन्हा, डॉक्टर सी.पी. ठाकुर और शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव के बीच कांटे की टक्कर थी। इस कारण पटना संसदीय क्षेत्र पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। परंतु वो चुनाव पटना की शांति प्रिय जनता के लिए बदनुमा दाग सिद्ध हुआ। मतदान के दौरान व्यापक पैमाने पर बूथ लूट और मतपत्रों की छीना झपटी के कारण चुनाव आयोग ने मतगणना पर रोक लगा दी और बाद में पूरे संसदीय क्षेत्र का चुनाव रद्द कर दिया गया। तब टी.एन. शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उनके कड़े फैसले व हनक प्रसिद्धि थी। अपनी छवि के अनुरूप उन्होंने निर्णय भी किया था। राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। जनता दल से अलग राजद अस्तित्व में नहीं आया था। लालू प्रसाद ने पटना से चुनाव लड़ने के लिए इंद्र कुमार गुजराल को पंजाब से पटना बुलाया था। गुजराल के अलावा भाजपा से शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव और कांग्रेस से डॉक्टर सी.पी. ठाकुर मैदान में थे। मैदान में सबसे चर्चित चेहरा यशवंत सिन्हा थे। 4 माह की चंद्रशेखर सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा के लिए ये प्रतिष्ठा का चुनाव था। वहीं लालू प्रसाद हर हाल में यशवंत सिन्हा को संसद में पहुंचने से रोकना चाहते थे, जबकि यशवंत कायस्थ बहुल संसदीय क्षेत्र में वोटरों को गोलबंद करने में सफल हो रहे थे और स्वयं को स्थानीय और गुजराल को बाहरी बता प्रचार कर रहे थे। हालांकि राजनीति के मंजे खिलाड़ी लालू ने अपने उम्मीदवार को बाहरी बताने वाले बयान का सटीक काट ढूंढ लिया था और गुजराल को गुज्जर बना अपनी ही जमात का बताते चल रहे थे। अपने वोटरों को वह पूरी तरह से समझा चुके थे, लेकिन चुनाव को केवल जनता के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता था। तब चुनाव आयोग बूथों की सुरक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन पर निर्भर रहता था। प्रदेश में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी और 20 मई 1991 के हुए मतदान में पुलिस बल की तैनाती इस तरह से की गई थी, वो ना बूथों पर दिख रही थी और ना ही सड़कों पर। ऐसे में बहुत कम आम लोग घरों से निकलने की हिम्मत जुटा पाए। अगले दिन पर्यवेक्षकों व बड़ी संख्या में पीठासीन पदाधिकारियों की रिपोर्ट देखकर चुनाव आयोग ने मतगणना पर रोक लगा दी। बाद में पूरी समीक्षा के बाद चुनाव को रद्द कर दिया गया। 2 वर्ष बाद 1993 में पटना का अगला चुनाव हुआ। तब यहाँ से न तो आई.के. गुजराल थे और न ही यशवंत सिन्हा। उस चुनाव में रामकृपाल यादव को लालू प्रसाद ने चुनावी मैदान में उतारा और वे जीतकर पहली बार सांसद बने। बाद में वर्ष 1997 में इंद्र कुमार गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने। देश के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए टी.एन. शेषन ने लोकसभा चुनाव में जारी धन बल, बाहुबल व मंत्री पद के दुरुपयोग पर ऐसी नकेल कसी की मुहावरा बना, एक तरफ नेशन दूसरी तरफ शेषन। आज राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह लालटेन है। 1991 के चुनाव में भी चुनाव चिन्ह के तौर पर लालटेन आवंटित था, लेकिन इसके धारक प्रत्याशी चंद्रेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। तब लालू के जनता दल का चुनाव चिन्ह चक्र छाप था। यशवंत सिन्हा के पटना पूर्वी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष नंदगोला के चंद्रमणि सिंह बताते हैं कि उस समय लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे। गुजराल की जीत उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई थी। उधर यशवंत सिन्हा कड़ी टक्कर में रहे थे। लोकसभा चुनाव के दिन नजारा बदल गया। दबंगों और बाहुबलियों की जमात बूथ लूटती रही। चुनाव में लगे कर्मचारी और पुलिस तमाशबीन बने रहे। बोगस वोटिंग भी खूब हुई। प्रशासन की ढील के कारण पटना का चुनाव मजाक बनकर रह गया। चुनाव आयोग ने इस धांधली की सैकड़ों शिकायत पहुंची। जांच में गड़बड़ी पाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने 1991 के पटना लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया था। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।